हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स कैफे। मैं सुजीत श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने अपने कंप्लीट टॉपिक डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस को किया और आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस जरूर ट्राई किए होंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ऐसा है बेटा जिससे गारंटीड एक क्वेश्चन मिलने वाला है आपको बोर्ड एग्जाम में, जो हम अलग से कवर कर रहे हैं इस छोटे से वीडियो में। इस वीडियो में केवल मार्टिन्स रूल का डिस्कशन होगा। मार्टिन्स रूल मतलब अगर साइमल्टेनियस इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स में गिवन हैं तो हम कैसे उनका ढिंचाक सॉल्यूशन लेकर आएंगे, वो देखेंगे मैट्रिक्स मेथड से। और मैट्रिक्स मेथड से जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का ढिंचाक सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो मेथड बोला जाता है मार्टिन्स रूल। मार्टिन मेथड है ये, मार्टिन्स रूल है ये। तो आइए देखते हैं इस मार्टिन्स रूल में क्या पेचीदगियां हैं जिनको आप समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कल मैंने इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी मैट्रिक्स का, ये आपको बताया। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इनवर्स के बाद की बात करते हैं। थोड़ा मार्टिन्स रूल में क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इसमें करते क्या है, सबसे पहले तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मैट्रिक्स एनालॉग लिखना जरूरी है। तो मैट्रिक्स एनालॉग ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मैट्रिक्स एनालॉग ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। पहले तो कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं तीनों इक्वेशंस में, उनसे एक मैट्रिक्स बना लेंगे 3 क्रॉस 3 का, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, फिर एक कॉलम मैट्रिक्स x y z, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में लिखा हमने, और दैट इज इक्वल टू द कांस्टेंट्स d1 d2 एंड d3। तो आप देख सकते हैं जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिस्टम ही मिलने वाला है आपको। तो ये मैट्रिक्स एनालॉग कहलाता है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। एज्यूम कर लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है, ये अननोन मैट्रिक्स है, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो इसको अननोन मैट्रिक्स ही तो बोलोगे, अननोन मैट्रिक्स बोल दो, नहीं तो बोल दो बबली, बबली की वैल्यू निकालनी है। और ये आपका एक नोन मैट्रिक्स और है कांस्टेंट में, जिसको हम लोग b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन कुछ a इंटू एक्स इज इक्वल टू b लिखी जा सकती है, और यहां से x जो कि बबली है, तो बबली की वैल्यू होगी a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई b। यानी कि अननोन x कैसे निकलेगा, a इनवर्स का प्रोडक्ट लेंगे जब हम कॉलम मैट्रिक्स b से। इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये डिपेंड किस पर कर रहा है, इनवर्स पर। मतलब ए, मैट्रिक्स ए यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड से मैट्रिक्स बना है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये बताएगा कि बबली का क्या होगा। बबली का क्या होगा भाई, ए इनवर्स पर डिपेंड करेगा बबली का क्या होगा। तो आइए देखते हैं बबली का क्या होगा। मतलब अननोन मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू ए इनवर्स। अब आपको मैंने कल बताया कि ए इनवर्स क्या होता है बेटा, आपने कहा सर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। वेरी गुड। इसका मतलब बबली यानी कि एक्स की वैल्यू डिपेंड करेगी ए इनवर्स पर, और ए इनवर्स मॉडुलस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए पर। अब यहां पर एक मैं फ्लोचार्ट दे देता हूं आपको। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए आपने निकाली, और वो डिटर्मिनेंट वैल्यू आपकी 0 भी आ सकती है
और नॉन जीरो भी आ सकती है। डिटरमिनेंट वैल्यू अगर ए की नॉन जीरो आ जाती है, मैट्रिक्स ए की डिटरमिनेंट वैल्यू अगर नॉन जीरो आ जाती है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब इस केस में सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। और क्या इसको बोलेंगे, क्या? सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और यूनिक सॉल्यूशन लिखा कैसे जाएगा? एक्स यानी कि बबली ए इनवर्स इंटू बी लिखा जाएगा। लेकिन अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए जीरो आ गई तो बेटा दो सिचुएशंस हैं आपके पास। दो सिचुएशंस हैं आपके पास। एक तुरंत आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे जो कि नल मैट्रिक्स ओ आ जाएगा, या एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट द नल मैट्रिक्स, या तो ये सिचुएशन होगी। अगर ये नल मैट्रिक्स आता है तो हम कह देंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। यहां पर हम बोल देंगे सीधे सीधे कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो भाइयों क्या हुआ यहां पर, कैसे पता चल रहा है कि ये बबली ए इनवर्स पर डिपेंड कर रही है। ए इनवर्स डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए पर डिपेंड कर रहा है। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए अगर नॉन जीरो है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय बबली ए इनवर्स इंटू बी के इक्वल निकाल लेंगे। और अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए जीरो आ गई तब क्या हो रहा है? एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा बाबू, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। और अगर वो नल सेट आ जाता है, नल मैट्रिक्स आ जाता है, सॉरी नल मैट्रिक्स आ जाता है, तो हम कह देंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे और सॉल्यूशन डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। यहां पर इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे, यहां पर इंडिपेंडेंट लेकिन यहां डिपेंडेंट। और यहां पर अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स ही नहीं आ रहा है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बबली परेशान हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये एक मेथड है। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, इस पर एक क्वेश्चन दिखाते हैं। आइए एक क्वेश्चन इस पर जरूर देखेंगे हम, जिससे आपको समझ में आए कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा और किस तरह से हम सॉल्यूशंस को लेंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन है 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 2, और एक और इक्वेशन है 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। लेट अस से ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन है। सर आपने 2 वेरिएबल का क्वेश्चन लिया है, आसान क्वेश्चन लिया है सर। हां मैंने आसान क्वेश्चन लिया है जिससे कैलकुलेशन कम हो और आपको समझाना आसान हो। जिस तरह से हम 2 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली वैसे ही आप 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको मिलेगा 3 वेरिएबल का सिस्टम, गारंटीड मिलेगा, 100% मिलेगा, और ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका मैट्रिक्स एनालॉग लिखेंगे, तो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई से एक मैट्रिक्स बना देंगे। ये बन गया भाई, ये आ गया एक्स वाई, और ये बन गया 2 3 कॉलम मैट्रिक्स। अरे बाबा ए मैट्रिक्स क्या हो गया? ए हो गया 5 7 -7 -5, एक्स
बबली क्या हो गया, एक्स वाई, और बी क्या हो गया भैया, बी हो गया तुम्हारा, दिख रहा है भाई 2 3। अब सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, -25 प्लस 49, ये कितना आ जाएगा 24, जो कि नॉन जीरो है। जैसे ही ये नॉन जीरो आएगा, एक स्टेटमेंट आएगा कि ए इनवर्स विल एग्जिस्ट, यानी कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, अब वो सॉल्यूशन मिलेगा कैसे, वो सॉल्यूशन x जो होगा वो a इनवर्स इंटू बी होगा। अब a इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स कैसे निकलेगा आपको पता है, a इनवर्स होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू मैट्रिक्स b। अब एडजॉइंट a देखिए मैं कैसे निकालूंगा, उसको C ट्रांसपोज को बोलते हैं एडजॉइंट a। अब C ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, पहले तो एक मैट्रिक्स C बनाओ, इनके कोफैक्टर से 5 का कोफैक्टर -5, -7 का कोफैक्टर -7, 7 का कोफैक्टर -7 तो +7 हो जाएगा, -5 का 5 तो ये आ गया भाई, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ऑफ A आपके पास आ गया, क्या आ गया -5 -7 7 5। वेरी गुड, इसका मतलब बबली x क्या हो जाएगा 1/24 टाइम्स -5 7 5 मल्टीप्लाइड बाय b क्या है 2 3। बेटा इसको मल्टीप्लाई करना है बस, 1/24 टाइम्स दिस इंटू दिस -10 प्लस 21, दिस इंटू दिस -14 प्लस 15। तो बबली, ये x जो बबली है, बबली को हम लिख सकते हैं xy, और ये 1/24 टाइम्स क्या है भाई, देखो यहां पर कितना बच रहा है 11, यहां पर कितना बच रहा है 1, तो ये हो गया 11/24, 1/24, ये आ गया xy। तो कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 11/24 और y इज इक्वल टू 1/24, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्टिन्स रूल का यूज करके हमने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपको सॉल्व करना सिखाया है। तो बिल्कुल ऐसे ही लगे रहिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी में अपने मैथ्स कैफे में, क्योंकि यहां पर हर वीडियो में आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताया जा रहा है। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का गारंटी के साथ, 3 वेरिएबल का मिलेगा, 2 वेरिएबल का नहीं, ये तो मैंने समझाया है आपको। थैंक यू।